जैसे मौलाना मुलायम थे वैसे मौलवी अखिलेश और जाते। अमीर जी मैंने तो नहीं कहा अखिलेश वखिलेश, ये तो कमलनाथ ने कहा। मायावती जी ने बोला कि गिरगिट है सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो किस सत्ता के दरबार में? जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा? अब आप मुझे अमीर जी ये बताइए, क्या मैं अखिलेश यादव जी को गाली दे रहा हूँ? बढ़िया करा है। एक तो इसकी वो हैसियत और इसका व्यक्तिगत ये मान्यता नहीं है कि माननीय तो हो जाएंगे कक्का जी कहीं हो जाएंगे। अमीर जी पहले तो तमीज से बात कराइए। उन साधुओं ने श्राप दिया था अखिलेश यादव दोबारा कभी सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि जो श्राप लगता है उसके जैसी कोई ताकत नहीं। अखिलेश यादव अपनी गंदी राजनीति के कारण अपने ही किए कर्मों में फंस चुके हैं। अब वो चाहे कितना भी राम के प्रति प्रेम दिखाए, हिंदू कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें गौरव भाटिया ने कक्का की लगाई क्लास। स्वाभाविक भी है कि अखिलेश यादव को गिरगिट बुलाया जाए और मायावती बुला रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं। और अखिलेश यादव गिरगिट क्यों है ये देखिए, मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है जिसमें मुलायम सिंह यादव जी ने कहा और कार सेवकों पे भी गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। लेकिन गजब की देखिए इनकी रंग बदलने की फितरत है। ये देखिए, ये अभी 3 दिन पहले अमीर जी एक तस्वीर है जो सपा का कार्यालय है ना लखनऊ में, उसके बाहर भव्य राम मंदिर की तस्वीर जो है लगा रखी है। अब आप बताइए, कार सेवकों को गोली चलाओगे और भव्य राम मंदिर की तस्वीर भी लगाओगे, और इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जा पाए। अखिलेश यादव को न्योता आया, क्या हिम्मत है जाए? अभी अगर कहीं जालीदार टोपी लगाकर जाना होता, अगर इफ्तार पार्टी होती है देखिए, तो कैसे अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है अखिलेश यादव, लेकिन हाँ जैसे मौलाना मुलायम थे वैसे मौलवी अखिलेश और जाते। और आज आपको एक और बात बताऊं, देखिए जनता में कितना आक्रोश है इन हिंदू विरोधी पार्टियों के प्रति। कांग्रेस के नेता अजय राय और बाकी और तमाम नेता आज अयोध्या पहुंचे, वहां पे इन्होंने कांग्रेस का झंडा लहराया, मतलब उसको राजनीतिक बनाया। आपको मालूम है जनता ने क्या किया? जनता ने झंडा तो फाड़ा ही, बताते हैं जूते चप्पल मार के भगाया। और क्यों भगाया? जनता आज कह रही है कि आपका योगदान कुछ नहीं, कार सेवकों को आपने मरवाया, आपने हमेशा अपमानित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू धर्म जो है वो धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी 2 दिन पहले कहा अराजक तत्व थे जो कार सेवक थे। मैं कहता हूं अखिलेश यादव जी, हिम्मत है इनमें, एक बार कह सके कि जो इस्लाम के अनुयायी हैं वो अराजक तत्व हैं। नहीं बोल पाएंगे, गुम्मा भी चलाएंगे ना, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए खड़े रहे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया, मनोज यादव। लेकिन हिंदू अगर है और वो अपने मंदिर के लिए अपने प्राण त्याग दे तो अराजक तत्व है। राम मंदिर के खिलाफ और उसका जो सेंटिमेंट है उसके खिलाफ कोई नहीं है। हम लोग तो उसको मानने और समझने वाले लोग हैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो हम लोग तो सभी को अपने धर्मों के अपने अनुसार उनका पालन करने का और उसके धर्म के उपासना की जो स्वतंत्रता जो संवैधानिक है उसको मानने वाले लोग हैं। लेकिन गौरव जैसे लंपट व्यक्ति कई तरह की जब टिप्पणियां करा है, एक तो इसकी वो हैसियत और इसका व्यक्तिगत ये मान्यता नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव कक्का जी कहीं इस हो तरह की जाएंगे। एक टिप्पणी करें। पहले तो तमीज से बात कराइए, इनके पिताजी, वरना अभी यही इनको ठीक कर दिया जाएगा। अमीर जी आप सुनिए, इनके पिताजी आपसे कह रहा हूं मैं, नेता थे, क्या कोई वर्सेस नहीं है, लंपट ये है खुद। लेकिन किस अरे चोटी चोर के चोटी चोर के चलिए भगाइए, पीछे पीछे घूमता था। घटिया प्रवक्ता सुनिए अमीर जी, आप भाषा की मर्यादा देखिए। मनोज यादव कौन किसके पीछे? एक सेकंड आमिर जी, जो लोग सुबह शाम दरबार बदलते हैं ना, उनसे शुचिता हमको ना सिखाइए। आमिर जो सुबह शाम दरबार बदलते हों, जो सत्ता के लोभ में कुछ भी करने को और किस तरह की भाषा का मर्यादा। मायावती जी ने गिरगिट बोला, मायावती जी किस सत्ता के दरबार में? एक सेकंड मनोज जी, मायावती जी ने बोला कि गिरगिट है सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो किस सत्ता के दरबार में? जवाब लीजिए ना। बहन जी ने देखिए, बहन जी ने जो जिस तरह के भी भाषा का ये इस देश के लोग और इस देश का दलित और कमेरा वर्ग और बहुजन वर्ग जान रहा है कि उसके आरक्षण की बात, उसके संवैधानिक हक की बात। एक सेकंड गौरव भाटिया, मैं बताता हूं गजब बेइज्जती कौन करता है अखिलेश यादव की। कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश। अमीर जी मैंने तो नहीं कहा अखिलेश वखिलेश, ये तो कमलनाथ ने कहा, लेकिन उनके साथ अखिलेश यादव आज भी है। इसके साथ मायावती ने गिरगिट कहा।
आप याद करिए, मायावती के साथ तो इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। मैंने तो नहीं कहा गिरगिट, गिरगिट किसने कहा? मायावती ने कहा। अब अजय राय कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है ना, उन्होंने पता है क्या कहा? जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा। अब आप मुझे अमीर जी ये बताइए, क्या मैं अखिलेश यादव जी को गाली दे रहा हूं? मैं तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू धर्म एक धोखा है। अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है उसके कान पकड़ के खींचे और कहे सुनो स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर मेरी पार्टी में रहना है तो हिंदू धर्म का भी सम्मान करना होगा। जी गौरव। अखिलेश यादव ने स्वयं क्या कहा मैं बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कहीं भी कंकड़ रखो, पत्थर रखो और झंडा लगा दो, वहां मंदिर हो जाता है। क्या अखिलेश यादव ये कह पाएंगे कहीं भी चटाई बिछा दो और नमाज पढ़ लो वो मस्जिद हो जाती है? क्या ये बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव की इज्जत आज जो घमंडिया घटक दल है वो नहीं कर रहे और गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। और अखिलेश यादव पे एक बात और कह दूं, अगर अखिलेश यादव के लिए मेरे पिताजी स्वर्गीय और मैं स्वयं अधिवक्ता ना बना होता तो उनकी जो गर्दन थी ना वो आज कहां होती मैं बोलना नहीं चाहता। उनका मैं अधिवक्ता रहा, मैंने रिश्ता निभाया, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं था, मैं छोड़ के आ गया। नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं, मुझे गर्व है इस बात का। आप कल किसी और की सत्ता आएगी, आप उसके सिपाही भी हो जाओगे। आप कल अरे चलिए, आप अखिलेश यादव की चिंता करिए ना, कक्का जी कहीं मेरी चिंता छोड़िए, कक्का जी कहीं गिरगिट, आप अपनी चिंता करो। गिरगिट बुलाया है आज अखिलेश यादव। मैं तो केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूं कि अखिलेश यादव को और स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो कि हिंदू विरोधी हैं, भगवान राम से नफरत करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे भगवान। क्योंकि आप भूल गए इनकी जब सत्ता थी 84 कोस परिक्रमा यात्रा, हमारे साधु संतों पे लाठी चलाई इन्होंने, दे लाठी मारी। जी। और मुझे याद है उन साधुओं ने श्राप दिया था अखिलेश यादव दोबारा कभी सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि जो श्राप लगता है उसके जैसी कोई ताकत नहीं। आज जनता भी श्राप दे रही है और साधु संतों ने भी श्राप दिया था। अब मैं एक बात और दिखाऊं, देखिए ये मेरे हाथ में जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है बाबर की मजार पर। आप मुझे अमीर जी ये बताइए, हमने तो न्योता दिया, ये तंज करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई और इनको बुलाया भी। बाबर की मजार पे ये जा सकते हैं, लेकिन भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये वहां नहीं जा सकते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जालीदार टोपी। ये देखिए, लेकिन वहां पर उन पर वहां के राम भक्तों ने, अरे झंडा उनको वहां पर कांग्रेस का लेके गए। अमीर जी आप उनकी सेवा पानी कर दी उधर। इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या है? सुनिए अमीर जी, आप राम मंदिर के परिसर में जाते हैं और कांग्रेस का झंडा हिलाते हैं जब आपने ये कहा है भगवान राम काल्पनिक है। राहुल गांधी ने कहा है लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया है। आपको लगता है जो हिंदू है वो ये सहन करेगा? बता रहे हैं वहां झंडा फाड़ दिया गया और बहुत ज्यादा चप्पल जूते चला के भगाया है इन कांग्रेसियों को, क्योंकि इनसे ज्यादा पाखंडी और ढोंगी कोई नहीं है। और मेरे हाथ में ये तस्वीर है, जालीदार टोपी पहनना मंजूर है। आज सरयू में स्नान भी करा है सबने। वो तस्वीर दिखाइए, दीपेंद्र हुडा, अखिलेश प्रताप सिंह इन सब ने स्नान भी करा है वहां पर सरयू के अंदर। देखिए 5 डिग्री 4 डिग्री में स्नान भी कर रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि या उनकी बुद्धि अच्छी है। स्नान सरयू में स्नान भी बेचारे करके आए हैं। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। नहीं और क्या करें बताइए, सरयू में स्नान कर रहे हैं, उसके बाद भी राम भक्त वहां पर उनको नहीं छोड़ रहे। बीजेपी की विजय यात्रा को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन तो बना, पर इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा खींचतान सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी आपस में ही भिड़ गए हैं। ममता का 2 सीट का ऑफर कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। इस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ममता अहंकारी और धोखेबाज है, जिसके कारण आज वो नेता बनी है उसी को अहंकार दिखा रही है। उसका बीजेपी से सांठगांठ है और वो बीजेपी को धोखा नहीं देंगी। ममता बनर्जी कांग्रेस को बंगाल में सीट नहीं देना चाहती, क्योंकि 35 से 30% मुसलमान वोट है जिसे बाहर से लाकर बसाया गया है, जो बीजेपी को तो कभी वोट नहीं देंगे, लेकिन वो कांग्रेस या कम्युनिस्ट के पास जा सकते हैं।
जो ममता के लिए बड़ा खतरा है। यही कारण है कि किसी भी हाल में ममता कांग्रेस को बंगाल में पैर जमाने नहीं देना चाहती, जबकि न्याय यात्रा का मकसद ही मुसलमानों को रिझाना है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल के इन मुसलमान इलाकों से भी गुजरने वाली है। यही वजह है कि जिससे ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।